क्या आप जानते हैं कि फ़िलहाल हो रहे युद्ध इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में क्या मतभेद है और क्या समानताएं हैं? जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको चौंका सकती है कि इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों भाई हैं। आइए जानें कैसे। बाइबल के अनुसार इज़राइल और फ़लस्तीन के संबंध को समझने के लिए हमें इब्राहिम, जो कि अब्राहम हम जानते हैं इन्हें अब्राहम के नाम से, अब्राहम के परिवार की कहानी पर ध्यान देना होगा। बाइबल में इब्राहिम को इज़राइल और अरब लोगों का पूर्वज माना जाता है, जो बाद में इज़राइलियों और फ़लस्तीनियों के रूप में उभरे। ये संबंध इब्राहिम के दो बेटे इसहाक और इश्माइल के माध्यम से देखा जा सकता है। अब्राहम और उनके दो बेटे। बाइबल के अनुसार अब्राहम के दो प्रमुख बेटे थे, इसहाक, जो कि अब्राहम की पत्नी सारा से उत्पन्न हुआ, और इश्माइल, जो कि अब्राहम की पत्नी सारा की दासी हाजिरा, जो कि एक मिस्री महिला थी, उनसे उत्पन्न हुए। इसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो बाइबल में जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 15 पद और 21 अध्याय 1 से 3 पद को पढ़ सकते हैं। इश्माइल को अरब लोगों का पूर्वज माना जाता है। इश्माइल के वंशजों को इस्माइली परंपरा में पैगंबर मोहम्मद से जोड़ा जाता है और वे अरब लोगों के रूप में जाने जाते हैं। इसहाक से इज़राइली लोग उत्पन्न हुए। बाइबल में इब्राहिम के वंशजों से बनी यहूदी परंपरा इसहाक और उनके बेटे याकूब, जो कि आज इज़राइल के नाम से जाने जाते हैं, से जुड़ी है। इसकी और जानकारी के लिए आप बाइबल की ही पुस्तक उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस का 21 अध्याय और 12 पद में देख सकते हैं। अब ये कैसे भाईचारे हैं, ये कैसे भाई हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब्राहम के इन दोनों पुत्रों यानी कि इसहाक और इश्माइल के माध्यम से इज़राइल और अरब लोग एक ही परिवार के वंशज माने जाते हैं। हालांकि उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन मूल रूप से दोनों एक ही पूर्वजों से उत्पन्न थे, यानी कि अब्राहम से उत्पन्न थे। इसलिए बाइबल के अनुसार दोनों को भाईचारे के रूप में देखा जा सकता है। बाइबल में दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया गया। अब्राहम की दोनों संतानों को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और महान राष्ट्र बनने का वादा दिया। इसकी और जानकारी के लिए आप बाइबल की पहली पुस्तक यानी कि जेनेसिस उत्पत्ति में 17 अध्याय 20 पद और 21 अध्याय 13 पद में देख सकते हैं। इश्माइल को भी 12 नेताओं का पिता बनने का आशीर्वाद मिला, जो कि आगे चलकर 12 जातियां बनी, और इसहाक के वंशजों को इस्राएल की भूमि का वादा किया गया, जो कि कनान माना जाता है। अब ये संघर्ष कैसे चालू हुआ, कैसे इन दोनों में मतभेद होने लगे? हालांकि इसहाक और इश्माइल दोनों अब्राहम के बेटे थे, लेकिन उनके बीच में और उनके वंशजों के बीच तनाव और संघर्ष की शुरुआत हुई। बाइबल में यदि आप देखेंगे, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस, उसके 21 अध्याय में ये साफ लिखा है कि इश्माइल और उसकी माँ हाजिरा, जो कि एक मिस्री महिला थी, इजिप्शियन थी, हाजिरा को इब्राहिम के घर से बाहर भेज दिया गया, जिसके कारण दोनों बेटों के बीच दूरी बढ़ गई। समय के साथ इन वंशजों के बीच विवाद और संघर्ष बढ़ते गए, जो आज इज़राइल और अरब देशों के बीच चल रहे हैं और संघर्षों में देखे जा सकते हैं। बाइबल में यह उल्लेख मिलता है कि इसहाक और इश्माइल ने अपने पिता अब्राहम
के अंतिम संस्कार में मिलकर भाग लिया। ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस घटना से बहुत वर्ष पहले हजीरा को अब्राहम के घर से निकाल दिया गया था। मगर जब हजीरा को ये पता चला कि मेरे शौहर, मेरे पति मर गए हैं, तो वो अपने बेटे के साथ आई अंतिम संस्कार के लिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि संघर्षों और मतभेदों के बावजूद वे भाई थे और एकता के क्षण में भी साझा किए। इस दृष्टिकोण से इज़राइल और फ़लस्तीन के लोगों के बीच शांति और भाईचारे की संभावना बनी रहती है। बाइबल सिखाती है कि भाईचारे और शांति को महत्व देना चाहिए, भले ही इतिहास में संघर्ष और अलगाव क्यों ना हो। आज के हालात देखकर हमें लगता है कि ये कभी दोनों एक नहीं होंगे। आज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। किसी को किसी की अर्थव्यवस्था की फ़िक्र नहीं, किसी के जान माल की हानि की फ़िक्र नहीं। ये दोनों ही बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की हानि कर रहे हैं। मगर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक समय आएगा, मिस्र, फ़लस्तीन और उससे उभरी हुई जितनी भी जातियाँ, ये सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। है ना अद्भुत बात। मैं बाइबल का हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाइबल में लिखित इतिहास 4000 वर्षों से भी पुराना है। और जितनी मैंने खोजबीन की उससे यही पता चलता है कि अब्राहम के ये दोनों ही पुत्र थे, इस्माइल और इसहाक, जिसे ईश्वर ने स्वयं ये आशीष दी थी कि तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी, कोई तुम्हारी संख्या को रोक नहीं सकता। और आज हम देखते हैं पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में इज़राइल यानी कि यहूदी लोग हर एक देश में है, हर देश में। और उसी प्रकार इस्माइली लोग, जो कि आज मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अरब के लोग हैं, जो भी अरब सागर में जितने भी क्षेत्र आते हैं, इनकी संख्या बहुत है। इनकी संख्या को कोई रोक नहीं सकता। ये आशीष ईश्वर की ओर से इन्हें मिली थी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पर प्रहार करे, ये सबको सताए, क्योंकि अब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि इज़राइल और फ़लस्तीन के लोगों के बीच शांति और भाईचारे की संभावना बनी रहती है। बाइबल सिखाती है कि भाईचारे और शांति को महत्व देना चाहिए, भले ही इतिहास में संघर्ष और अलगाव क्यों ना हो। बाइबल के अनुसार इज़राइल और फ़लस्तीन का संबंध अब्राहम से शुरू होता है और वे भाईचारे के संबंध से जुड़े हुए हैं। हालांकि इतिहास में संघर्ष हुए हैं। बाइबल में ऐसे क्षण भी हैं जहां हमें शांति और एकता की झलक मिलती है। मैं आशा करता हूं कि ये ऐतिहासिक बातें आपको इन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करेगी कि हालात चाहे कितने ही बिगड़ जाए, परमेश्वर सारे हालातों को बिल्कुल सरल कर सकता है। जितनी भी हानियां हुई है, उन सारी हानियों को वो वैसे ही भर सकता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है।